जानू और मैं छत्तीसगढ़ वापस आ गए थे। जानू की छत पे एक रात जो सिर्फ उनकी थी। बारिश के बाद वाली ठंडी हवा, मूनलाइट की हल्की सी रोशनी और उस छत पर बिछा एक हल्का सा वाइट बेडशीट जहाँ सिर्फ दो लोग थे, जानू और मैं। जानू ने मैं को आँखों से देखा। उसकी भीगी जुल्फ़ों के बीच से एक नरम सी मुस्कान। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़ा और दिल से दिल तक एक नरम सिलसिला चल पड़ा। जानू, हस्की वॉइस में, तू जब पास होती है ना तो मेरी डॉक्टर वाली धड़कन भी पागल हो जाती है। मैंने थोड़ा सा झुक के उसकी चेस्ट पे कान रखा। धक धक, एक हार्ट बीट जो सिर्फ उसके लिए चल रही थी। उसने अपने सॉफ्ट फिंगर्स से जानू के कोट का कॉलर थामा और हल्की सी साइनेस के साथ उसे अपने करीब कर लिया। जानू ने अपने हाथों से मैं का चेहरा पकड़ा और धीरे से उसकी आंखों में देखा। मैंने सिर्फ आंखों से हाँ कहा, पर पूरी दुनिया उस नज़र में लिखी थी। ए स्लो सॉफ्ट किस, पहले ऑकवर्ड फिर मेल्टेड इनटू वार्मथ। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बाउंड्रीज तोड़ने की जिद नहीं थी, बस एक इमोशनल अटैचमेंट जो लबों तक आई थी। जैसे ही किस बंद हुआ, उसका चेहरा रेड हो गया और वो मुस्कुरा कर जानू की चेस्ट पे अपना फेस छुपा गई। जानू ने उसके बालों में हाथ चलाया। तुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो बैंकॉक भी नहीं लगता, मैं धीरे से कहती है, और तुमसे ज़्यादा सेफ जगह मुझे कभी नहीं मिली आज तक। जानू उसे अपने बाहों में लेकर सो गई और मैं के होठों पे एक साइलेंट स्माइल थी। सुबह का समय था। हल्के सूरज की रोशनी जानू के छत के कोने से मैं के फेस पर पड़ रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह अब भी जानू की चेस्ट पर चिक से चिपकी हुई थी। जानू की बाहों का टाइट होल्ड एक इनविजिबल सा प्रोटेक्टिव वॉल बना रहा था। मैंने धीरे से उसकी चेस्ट से ऊपर हाथ फिराया। जानू ने आंखें खोली और मुस्कुरा के बोला, डॉक्टर हूँ पर पेशेंट मैं बन गई हूँ। तेरे टच का एडिक्शन हो गया है। मैं थोड़ा शर्मा के उठ गई, पर उसकी आंखों में वह रात की चमक अब भी थी। जानू की माँ ने चिल्ला के आवाज़ लगाई, अरे जानू, आज गांव का मेला है, अपने मेहमान को ले जा। जानू ने मैं की तरफ देखा। गांव का मेला मतलब फुल फिल्मी सीन और तू मेरी हीरोइन। मैं कहती है घबरा कर, पर मैं क्या पहनूं, मुझे इंडियन कपड़े समझ नहीं आते। जानू कुछ नहीं बोली, सीधा अलमीरा से एक नेवी ब्लू लहंगा विथ सिल्वर बॉर्डर निकाला। उसने खुद अपने हाथों से मैं को तैयार किया। दुपट्टा सेट करते वक्त उसकी कमर तक हाथ गया तो दोनों की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मेला का दृश्य सामने होता है। मेला में सबकी नज़र मैं पर थी। उसकी थाई फीचर्स और इंडियन आउटफिट एकदम ड्रीम कॉम्बो लग रही थी। कुछ लोग तो चुपके चुपके फ़ोटो भी ले रहे थे। जानू ने तुरंत मैं का हाथ पकड़ा टाइटली। ये लोग ज़्यादा देख रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। मैं हंसी, तो क्या करें डॉक्टर साहिबा? जानू उसके कान के पास झुक के बोली, मेरी बन जा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मैं एकदम चौंक गई। जानू? जानू ने सीरियस आंखों से कहा, शादी नहीं तो क्या, तू तो ऑलरेडी मेरी है। तो क्या यह भी नहीं कह सकती मैं? मेला के एक कोने में वो दोनों एक
फेरिस व्हील में बैठ गए। हाई पॉइंट पे जब हवा थोड़ी तेज थी, मे का दुपट्टा उड़ा। जानू ने उसे पकड़ा और साथ ही मे का फेस अपने हाथों में ले लिया। आई नो तू शाई है, बट मेरी लाइफ में तू शाइन करती है। मैंने आंखें बंद कर ली और पहली बार खुद से जानू के लिप्स को सॉफ्टली किस किया, हल्की सी ट्रेम्बलिंग के साथ। जानू शॉक्ड हो गई। तू, मैं बस कहती है, बस अब भागना नहीं है, मुझे रहना है तेरे साथ। उस रात मेला के बाद सब कुछ एकदम ड्रीमी लग रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह मे की आंखें आंसुओं से भरी होंगी। छत पर बारिश हो रही थी। मैं अकेली छत के एक कोने में बैठी थी। दुपट्टा भीग चुका था, आंखों से नमी और बारिश की बूंदें मिल चुकी थी। जानू ने उससे दूर से देखा और भागती हुई आई। मैं, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं शुक हर हेड, पर उसकी आंखों में डर था। जानू, मुझे किसी पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने वंस ट्रस्ट किया था और उन्होंने मुझे छोड़ दिया था बिना कुछ कहे। जानू उसका हाथ थाम के बैठ गई। कौन था मैं? मैंने आंखें बंद की और बोल्ड होके बोला, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थाईलैंड में। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब मैं उसे अपने फैमिली के बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स ओपनली दिखाई, वह चली गई। कह गई कि मैं वीक हूँ। एक सेकंड के लिए साइलेंस रहा। फिर जानू ने मे का फेस दोनों हाथों से पकड़ा। सुन, मैं कोई टूरिस्ट या विजिटर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और मैं ट्रीट करती हूँ दिल भी। मे की आंखों से टीयर्स निकले और उसने अपना सर जानू की चेस्ट पर टिका दिया। मैं टूट जाऊंगी अगर तू भी चली जाएगी। जानू ने उसकी पीठ सहलाई। मैं टूट जाऊंगी अगर तू मुझसे दूर हो गई। रेन के बीच मैंने जानू के नेक पर सॉफ्ट किस किया और कहा, तो ट्रीट मी डॉक्टर जानू, मैं रेडी हूँ। जानू मुस्कुराई। ओके, बट इमोशनल वाउंड्स को प्यार से हील करना होता है। टाइम लगेगा बट परमानेंट होगा। वह दोनों भीगते हुए एक दूसरे से चिपके रहे, बिना किसी अम्ब्रेला के। बस एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का टच, एक साइलेंट प्रॉमिस था। रेन के बाद छत से उतरते वक्त दोनों की आंखों में कुछ नया था। मैं थोड़ी रिलैक्स थी, पर अंदर से हल्के हल्के एक्साइटमेंट से कांप रही थी। जानू ने फील कर लिया था। उसका हाथ थामते हुए धीरे से बोला, मुझे अपना कमरा दिखाओगी? मैंने आंखों से हाँ कहा और दोनों सीधा छत से मे के कमरे की ओर निकले। रेन के बाद छत से उतरते वक्त दोनों की आंखों में कुछ नया था। मैं थोड़ी रिलैक्स थी, पर अंदर से हल्के हल्के एक्साइटमेंट से कांप रही थी। जानू ने फील कर लिया था। उसका हाथ थामते हुए धीरे से बोला, मुझे अपना कमरा दिखाओगी? मैंने आंखों से हाँ कहा और दोनों सीधा छत से मे के कमरे की ओर चले गए। कमरे में रात का समय, थोड़ा ह्यूमिड और सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी। मैं बेड के कोने पर बैठी थी। गीले बाल हल्का सा सूख गया था, पर आंखों में स्टिल थोड़ी सी नर्वसनेस थी। जानू ने अपना डॉक्टर कोट उतारा नहीं था। स्टेथोस्कोप अब भी उसके गले में झूल रहा था। जानू पास आई और मे के सामने बैठ गई। उसने मे का हाथ अपने चेस्ट पे रखा, बिल्कुल वहाँ जहाँ दिल धड़क रहा था। फील इट बेबी। मैंने स्लोली गर्दन हिलाई। ये हार्ट बीट सिर्फ तेरे लिए है। और बिना रुके जानू ने मे की
पाम को किस किया। उसका अंगूठा अपने होठों से सॉफ्टली रब किया। मैंने टेबल से एक छोटी सी डेयरी मिल्क उठाई और जानू को दी। थोड़ा मीठा होना चाहिए इस मोमेंट में। दोनों ने एक साथ चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और हंसते हुए खाना शुरू किया। जानू ने देखा मैं के होंठ चॉकलेट से मैसी हो गए थे। वह झुकी और बिना कुछ कहे मैं के होठों को सॉफ्टली किस करके साफ कर दिया। मैं की आंखें बड़ी हो गई, उसका सांस फूल गया और वो अचानक उठी और छत की ओर दौड़ गई। जानू हंस पड़ी पर उसकी आंखों में प्यार था। मैं थोड़ी देर में वापस छत पे पहुंची। हवा चल रही थी और वो अकेली रेलिंग के पास खड़ी थी। जानू पीछे से आई और अपना डॉक्टर कोट मैं के कंधों पर डाल दिया। तू भाग क्यों गई? मैंने धीरे से कहा। मुझे तेरी टच से डर नहीं लगा पर अपने रिएक्शन से लगा। मुझे कभी किसी की लिप्स पे इतना हक महसूस नहीं हुआ। जानू ने पीछे से उसे हक किया और कहा, तो प्रैक्टिस कर, मेरा चेहरा सिर्फ तेरा है। मैंने पहली बार पलटकर जानू के गले में हाथ डाले और एक लंबे लेकिन स्लो किस के साथ उसने आंखें बंद कर ली। जानू का स्टेथोस्कोप हल्का सा गिरा और मैंने उसे उठाकर अपने गले में डाल लिया। अब मैं भी डॉक्टर हो गई, सिर्फ एक दिल की। मैं अब तक जानू के स्टेथोस्कोप को अपने गले से हटाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, अब मेरी धड़कन भी तू सुन। जानू मुस्कुराई। स्टेथोस्कोप का कोल्ड मेटल जेंटली मैं के सीने पर रखा और जैसे ही उसने सुना एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। तेरी हार्ट बीट मेरा फेवरेट म्यूज़िक है, जानू ने फुसफुसा कर कहा। मैं थोड़ा शर्माई पर आंखों से साफ था। वह अब डर नहीं रही थी बल्कि खुद को एक्सप्रेस करना सीख रही थी। रात के 2 बजे एक चटाई छत पर बिछ चुकी थी। जानू और मैं दोनों मैट्रेस पे लेट चुके थे, एक वाइट शीट में लिपटे हुए। जानू ने अपनी हथेली मैं के चेहरे पर रखी, धीरे से उसकी नाक के पास अपनी उंगलियों से हार्ट्स बनाने लगी। मैं की आईलैशेस कांप उठी और उसने धीरे से जानू का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे फर्स्ट किस हो, फर्स्ट कडल भी, पर सबसे ज़रूरी पहला भरोसा भी। जानू ने उसकी बात इंटरप्ट नहीं की, बस उसके माथे पे एक लंबा गहरा किस किया। फिर धीरे से उसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, आई लव यू द वे यू पॉज बिफोर ट्रस्टिंग। मुझे तेरी हर झिझक, हर कांपती सांसों से प्यार है। मैंने खुद जानू के पास आकर अपनी उंगलियों से उसकी यूनिफॉर्म की फर्स्ट बटन खोली। मैं तुझे पहचानना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म के बाहर भी और यूनिफॉर्म के अंदर भी। जानू ने उसको रोका नहीं, बस उसकी नज़रों में देखती रही, जैसे साइलेंट कॉन्सेंट दे रही हो। मैं का हाथ जानू के कॉलर बोन पे रुका। वहाँ उसने एक चोट का पुराना निशान देखा। ये कैसे हुआ? मैंने पूछा, आंखों में हल्की सी मॉइस्चर के साथ। जानू ने कहा, किसी और की जान बचाई थी। उस वक्त मुझे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अब है क्योंकि तू मेरे साथ है। मैंने बिना बोले वहीं किस किया और जानू की चेस्ट पे अपना सिर रख दिया। उसी पोज में दोनों सो गए बिना किसी और ज़रूरत के, क्योंकि वो एक दूसरे की गर्माहट में पूरी तरह सेफ महसूस कर रहे थे। सुबह की रोशनी मैं के गालों पे पड़ रही थी। उसने आंखें खोली तो देखा
जानू उससे पहले ही जागी हुई थी और बस उसी को देख रही थी बिना कुछ कहे। मैं डरावनी लगती हूँ क्या सोते हुए? मैंने जानू से पूछा। जानू हंस दी। वो हंसी नहीं थी, वो पूरे छत में गूंजती एक सुकून थी। तुम सोते हुए मेरी दुनिया लगती हो। जानू ने उसके नाक को सॉफ्टली पिंच किया और बेड से उतरते हुए कहा, तेरे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं पीछे थी। जानू की वाइट डॉक्टर कोट, वह उस पर लूज थी लेकिन आंखों से टाइट लग रही थी। जानू ने पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। उसका सिर मैं के शोल्डर पर टिका। तू मेरी यूनिफॉर्म में ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं तेरी पेशेंट बन जाऊं? जानू, ऑलरेडी तू मेरी हार्ट बीट कंट्रोल कर रही है। और क्या चाहती है? लाइट म्यूज़िक, थोड़ा गीगल। एक दूसरे के कप्स एक्सचेंज करते हुए दोनों ने फर्स्ट ब्रेकफास्ट एक दूसरे के हाथों से खाया। तभी जानू का फ़ोन बजता है। माँ वीडियो कॉल कर रही है। जानू ने आंखों से इशारा किया। तुम बस पीछे रहना, ओके? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगा। कॉल कनेक्ट होती है। जानू बेड पर बैठी होती है और मैं बैकग्राउंड में किचन कॉर्नर में छुप गई होती है। मम्मी गांव से फ़ोन कर रही थी। कैसे है तू? कितनी दिनों से प्रॉपर बात नहीं करती है मुझसे। जानू आंखों में हल्का गिल्ट लेकर बोली, बस बिज़ी थी पेशेंट के साथ और थोड़ा रेस्ट भी ले रही हूँ। तभी अचानक मम्मी की आंखें जूम होती है। वह पीछे कौन है सफ़ेद कोट में? जानू एक पल को अटकती है। मैं तुरंत छुपने की कोशिश करती है लेकिन तब तक मम्मी बोल चुकी होती है, डॉक्टर बन गई हो या नर्स भी ले आई? जानू, माँ वो मेरी फ्रेंड है, मैं बैंकॉक की है, वेकेशन पे आई है। मम्मी, ज़्यादा फ्रेंड वाली आँखों से मत देख, आँख से सब समझ आ जाता है। जानू चुटकी में फ़ोन कट कर देती है, थोड़ा टेंशन में, और मैं की ओर देखती है। आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन जानू ने उसका हाथ थाम लिया। माँ को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। जानू अपने गांव अपने घर आई थी। मैं अब उसके बैंकॉक फ्लैट में अकेली थी, लेकिन हर चीज़ में जानू की खुशबू थी। तकिए पर, मग पर, फ्रिज का स्टिकी नोट और एक डायरी ड्रॉवर में छुपी हुई। मैंने डायरी खोली तो अंदर एक सॉफ्टली येलो फोल्डेड लेटर मिला। लिखा था, तुमने मेरी आँखों में प्यार डाल दिया जब मैं दुनिया से डरती थी। मैं का दिल तेज़ी से धड़का। ये तो उसी जैसे शब्द हैं, पर नीचे नाम लिखा था, फॉर आशा। आशा? मैंने डायरी के और पेजेस पलटे। कुछ फ़ोटोज़ भी थे। एक ब्लर्ड सी लड़की सूट पहने हुए एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी। जानू उसके बगल में थी, लेकिन दोनों की मुस्कान कुछ कह रही थी जो मैं सुन नहीं पा रही थी। उसी वक्त जानू का मैसेज आया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पर एक बात कॉन्फेस करनी है, जब लौटूंगी सब बता दूंगी। मैं का दिल और भी बेचैन हो गया। क्या जानू के दिल में कोई और थी? क्या आशा अब भी जानू के दिल में है और मैं सिर्फ एक वेकेशन लव थी? मैंने डायरी को बंद किया, पर उसका मन अब खुलने ही वाला था। मैं अपने घर बैंकॉक वापस आ गई थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। बारिश उसके गालों पे गिर रही थी और दिल के अंदर कुछ और टूट रहा था। तभी एक और लेटर डायरी के लास्ट पेज में था।
जिस पे लिखा था, आशा, आई विश आई कुड टेल यू दिस बट माई हार्ट हैज़ मूव्ड ऑन। उस लड़की ने मुझे वह फील कराया जो कभी किसी ने नहीं। बैंकॉक की गलियों में उसका नाम मे है। शायद यही सच्चा प्यार है। मे के हाथों से लेटर गिर गया और आंखों से हल्की मुस्कान फूट पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग ए सरप्राइज कॉल फ्रॉम एयरपोर्ट। जानू का वीडियो कॉल आया। बैकग्राउंड में एयरपोर्ट की आवाज़ें थी। जानू कहती है, मैं सोच रही थी तुझे मिल के ही बताना चाहिए। आशा मेरा पास्ट थी और तू मेरा फ्यूचर है। मैं मुस्कुराते हुए, तो क्या लेकर आई हो फ्यूचर के लिए? जानू ने कैमरा घुमा के दिखाया। हाथ में एक छोटी सी बॉक्स जिसमें एक सिल्वर रिंग थी।